नमस्कार दोस्तों। पहले समझे फिर समझाएं। किसी भी बात को हम क्या करते हैं, समझते समझते बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं। चाहे फिर वो मेडिटेशन हो, चाहे फिर वो कोई गेम हो, चाहे फिर कोई माइंड की एक्सरसाइज हो, या फिर हमारी स्टडी हो, कुछ भी हो, हम समझने में जरा भी वक्त नहीं देना चाहते। मैं अक्सर किसी से बात करता हूँ ना कि चलिए आपको आज ये बताते हैं, आज वो बताते हैं, तो वो यही बोलते हैं, आई नो सर, हमें पता है। और उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि उन्हें क्या पता है, लेकिन हमारी एक हैबिट बन गई, हमारा माइंड अपने आप ही बोलता है अंदर से कि हमें सब पता है। और आप यकीन मानो हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अगर पता होता तो हमारी हालत क्यों होती, क्योंकि अगर पता होता तो हम गरीब क्यों होते, पता होता तो हम बीमार क्यों होते, पता होता तो हम परेशान क्यों होते। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता। तो किसी भी चीज़ को जब आप दूसरों को समझाओ ना, तो उसके पहले खुद अच्छी तरह से समझ लो। जब आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ लोगे तो फिर ज़िंदगी में अच्छी तरह से उतार सकोगे। छोटी छोटी बातें समझने में भी कई बरस लग जाते हैं। समझने में से सबसे बड़ी बात है समझना, अंडरस्टैंडिंग। मेडिटेशन क्या है? करने वाली बात थोड़ी है, अंडरस्टैंडिंग है। एक समझ है कि मुझे मेरे विचारों से मुक्त होना, एक गहरी समझ है। जब ये गहरी समझ आपके भीतर में समझ आती है ना, तो फिर कुछ करना थोड़ी पड़ता है। फिर ऑटोमेटिकली अपने आप मेडिटेशन होता है, फिर अपने आप कूल रहते हो, फिर अपने आप पीसफुल रहते हो, फिर दिमाग में अपने आप विचार ही नहीं आते, क्योंकि अब आप इस गहरे में समझ चुके हो कि मैं विचार नहीं हूँ। आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी। ये चीज़ गहरे से आपकी समझ में आ चुकी। ऊपर ऊपर शब्दों में सुनने से, सेंटेंसेस में सुनने से कुछ नहीं होगा। इस बात को भीतर समझना पड़ेगा, भीतर उतारना पड़ेगा, ज्ञान को पीना पड़ता है, जीना पड़ता है। अब तो क्या करते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से उड़ा देते हैं, और हम समझते हैं जो ज्ञान है वो सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए होता है। दूसरों को ज्ञान बांटना हो तो हम सब बड़े ज्ञानी हैं, बड़े लेक्चर दे देंगे लंबे लंबे, और बड़ा समझा देंगे, और बड़ा कन्विंस कर देंगे उसको। और जब बारी खुद की आती है तो हम दूसरों को मुंह ताकते हैं। जब हम डिप्रेशन में रहते हैं तो हम सोचते हैं कोई आए जो हमारे दुखों को कम करे, हमारी दुखों की चर्चा सुने और हमारे साथ हमदर्दी जताए। ये क्या है? हम अपना सुख दूसरों में तलाश रहे, जिंदगी को हमने समझा ही नहीं। समझने में वक्त है, धैर्यपूर्वक समझो, जल्दबाजी मत करो। कोई भी बात, कोई भी चीज़ अगर आपने अच्छे से समझ ली ना, तो बस फिर आप कामयाब हो। समझने में जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी जरा भी मत करो, क्योंकि जल्दी में क्या करोगे, हर अच्छी अच्छी चीज़ों को चूक जाओगे, हर अच्छी अच्छी चीज़ें मिस हो जाएंगी आपसे। ये वर्ड अक्सर आपने सुना हो ना, आई मिस यू। ये अक्सर हम एक दूसरे से बोलते हैं, आई मिस यू। क्या मतलब है इसका? आई मिस यू इसलिए क्योंकि जो भी वक्त हमने और तुमने साथ गुजारा था, तो तुमने उस वक्त को यूज ही नहीं किया। दैट्स वाई यू मिस मी। और हम पूरी लाइफ को ही मिस करते हैं। जब मौत आती है ना, तो हम फिर यही सेंटेंस बोलेंगे, आई मिस द लाइफ। मैंने जिंदगी को जिया ही नहीं। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के ओनर, मरने के पलों में ये उनके वर्ड थे कि मैं जिंदगी को जी ही नहीं पाया। मैंने उन चीज़ों में अपना वक्त बहुत ज़्यादा लगा दिया जहाँ मुझे नहीं लगाना चाहिए था। मुझे अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए था, अपने आप को वक्त देना चाहिए था, जीवन का आनंद लेने में अपने वक्त को खर्च करना चाहिए था। वाह, यही नहीं, लाइफ को ही मिस कर दिया। किसकी वजह से मिस कर दिया? जल्दबाजी की वजह से। हम हर जगह बड़ी जल्दी में रहते। तो आप अगर बहुत जल्दी में रहते हो ना, तो अपनी इस आदत पर लगाम लगाओ। धीरे धीरे अपने काम को करो, धैर्यपूर्वक करो, समझ के साथ करो, तो आपकी रफ्तार दुगनी हो जाएगी। ये जो जल्दी जल्दी में आप काम करते हो ना, तो इसमें क्या होता है, सारे काम बिगाड़ देते हो। और अगर आप समझपूर्वक समझ कर हर काम को करोगे ना, तो आपका जो आउटपुट होगा वो डबल ट्रिपल कई गुना ज़्यादा होगा। आप करके देखिए, आप धैर्यपूर्वक समझ कर अगर किसी काम को करोगे तो ज़्यादा आउटपुट दोगे आप जिंदगी को, अपने आप को, अपनी खुशियों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, देश को, समाज को। लेकिन वो कब दोगे? जब समझ के साथ करोगे। और जल्दबाजी में करोगे तो क्या होगा? यू विल मिस द लाइफ। फिर यही सेंटेंस है, आई मिस यू, आई मिस द लाइफ। हर चीज़ को हमने मिस कर दिया। हमने समय पर एक्सरसाइज करी होती तो हमारी हेल्थ अच्छी होती, हमने समय पर ठीक ढंग से पढ़ाई करी होती तो हम बड़े एजुकेटेड होते, ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच गए होते। हमने वक्त रहते कड़ी मेहनत करी होती तो हम अमीर बन गए होते। लेकिन अब हर जगह जल्दबाजी में,
हम अपने कामों को टालते रहे, कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में देखेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी में रहे और जल्दी जल्दी में सब कुछ मिस हो गया। तो आज से जल्दबाजी की आदत को छोड़ो, समझो, जिंदगी को समझो, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, फिर समझाओ लोगों को। आज से जिंदगी को खुद समझने की शुरुआत करिए, किसी पर डिपेंड मत होइए, अपने जीवन को खुद बदलना शुरू करिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, नहीं समझ में आती तो एक एक बात को कई कई बार पढ़िए, एक वीडियो को कई कई बार देख सकते हैं आप। मुझे तो कोई किताब अगर अच्छी लगती है और समझ में नहीं आती तो फिर मैं क्या करता हूँ, कई कई बार उस बुक को रीड करता हूँ। कई ऐसी किताबें जिनको मैं न जाने कितनी बार पढ़ चुका हूँ, और जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये नई बात पकड़ में आ गई। तो समझने में वक्त होगा, और जब समझ के साथ आप काम करोगे तो फिर देखना जिंदगी कितनी रफ्तार से बदलेगी। जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको जरूर मदद करते होगी। अगर अच्छे लगते हो तो हम सबका बटन दबाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए, लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।